हेलो स्टूडेंट, चित्रांश अकेडमी में आपका सभी का स्वागत है। आज हम हाफ ईयरली करंट अफेयर्स का नेक्स्ट 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये पार्ट 6 है, क्योंकि इसके पहले जो है पार्ट 5 वीडियोस 50 क्वेश्चन के जो 6 मंथ के जो जून से दिसंबर 2020 तक का करंट अफेयर हम करा रहे हैं, उसका जो है 5 वीडियो हमारे चैनल पर करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जो है वीडियो अपलोड कर दिया गया है। वो वीडियो आप देख करके अपने जो करंट अफेयर्स है 6 मंथ के, वो आप रिवाइज कर सकते हैं। और आज जो उसके आगे का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें कि 50 क्वेश्चन है और जो 6 मंथ से मतलब जून से दिसंबर 2020 तक के करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम के दृष्टि से वो आपको हम आज बताने चल रहे हैं। तो हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि हम आपके लिए नए नए सब्जेक्ट और नए नए टॉपिक्स से रिलेटेड जो है वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहें। क्योंकि हमारे चैनल पर किसी भी वीडियो का, किसी भी टॉपिक का कोई भी चार्जेस नहीं है। इसलिए हमारे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारे जो है चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रसिद्ध आईटी कंपनी गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को जुलाई 2020 में किस नाम से रीलॉन्च किया है? तो जो प्रसिद्ध आईटी कंपनी गूगल है, इसने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को जो है एक नए नाम से लॉन्च किया है। उसका नाम है गूगल करंट। क्या नाम है? गूगल करंट नाम है, गूगल करंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 36वां आसियान वर्चुअली शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया। तो 36वां आसियान जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसको 26 जून 2020 को जो है आयोजित किया गया था। और ये कहाँ किया गया था? ये जो है हनोई वियतनाम में किया गया था। कहाँ किया गया था? हनोई वियतनाम। हनोई वियतनाम में किया गया था और 26 जून को किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री जो जून 2020 में पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरे बिंदु मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी। तो ये पहली महिला कौन है? ये है कैथरीन डी सुल्वेन। कैथरीन डी सुल्वेन जो है ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की पहले पूर्व अंतरिक्ष यात्री जो है, जिन्होंने पश्चिमी प्रशांत महासागर में सबसे गहरा जो बिंदु है मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। इनका नाम है कैथरीन डी सुल्वेन। कैथरीन डी सुल्वेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा हाल ही में घोषित वह मिशन जिसके तहत सूर्य के प्रकाश और विशाल अंतरिक्ष तूफान पर अध्ययन किया जाएगा। तो अध्ययन किया जाएगा, तो किसके तहत किया जाएगा? सनराइज। सनराइज, इसका फुल फॉर्म क्या है? सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। क्या है? सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट, इसका फुल फॉर्म है। सन का सन है और राइज का है रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी न्यायपालिका और बदला विश्व। न्यायपालिका और बदला विश्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इंस्टाग्राम पे सबसे अधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी बन गए हैं। कौन से सबसे अधिक सेलिब्रिटी बन गए हैं? सबसे अधिक कमाई वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं वो हैं रेसलर से एक्टर बने ड्वेन जॉनसन। ये इन्होंने रेसलर से एक्टर बने हैं ड्वेन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के किन 2 देशों को 2023 तक के उन्मूलन लक्ष्य से पहले ही चेचक और खसरे से मुक्त घोषित किया है? खसरे और चेचक से मुक्त घोषित किया है मालदीव और श्रीलंका को। WHO ने, किसने किया है? WHO ने जो है मालदीव और श्रीलंका को।
मालदीव और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा 1 दिसंबर 2020 को देश में पहली बार 10 शहरों में किस प्रकार के पेट्रोल को लॉन्च किया गया है? तो किस प्रकार के पेट्रोल को लॉन्च किया गया है? 100 ऑक्टेन पेट्रोल, 100 ऑक्टेन पेट्रोल को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश में शहद उत्पादन में वृद्धि हेतु किन 5 जिलों में हनी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का उद्घाटन किया है? तो ये जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, उन्होंने जो है 5 जिलों में हनी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है। तो कौन कौन से हैं? बिहार में पूर्वी चंपारण, मुरैना, भरतपुर, मथुरा, सुंदरबन। तो इन 5 जिलों में जो है हनी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का प्रयोग किया जो है का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ट्विटर पर कौन सी बैंक दुनिया भर में 10 लाख फॉलोअर्स के साथ सबसे अधिक लोकप्रिय केंद्रीय बैंक बनी है? वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जारी ब्लूमबर्ग की अरबपतियों की सूची में दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति रहे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को पिछाड़कर किसने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो बिल गेट्स को पिछाड़कर दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले कौन है? उनका नाम है टेस्ला के एलन मस्क। टेस्ला के एलन मस्क। टेस्ला के एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, जारी दुनिया के 194 देशों की सूची में ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 में भारत को स्थान मिला। तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? 77th पोजीशन मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूरोपीय देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश चुना गया है? अंडोरा को। किसको? अंडोरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत सरकार, मेघालय सरकार और विश्व बैंक ने मेघालय में किस क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण हेतु $120 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस क्षेत्र में सुधार के लिए? परिवहन क्षेत्र के सुधार के लिए। परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन लघु वित्त बैंक प्रायोजन कार्यक्रम के अंतर्गत सहकारी बैंक प्रायोजन बनने वाला पहला SFB। नेक्स्ट है 15 नंबर, जन लघु वित्त बैंक प्रायोजन कार्यक्रम के अंतर्गत सहकारी बैंक प्रायोजन बनने वाला पहला SFB है अशोकनगर सहकारी बैंक। कौन है? अशोकनगर सहकारी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने शिपिंग मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर रखने का निर्णय लिया है। तो शिपिंग मंत्रालय का नाम हटा करके पोर्ट, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय रखा जाएगा। पोर्ट महारानी जलमार्ग मंत्रालय रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फलों और सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य बना। तो आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच और गाइडेंस द्वारा कहां पर संयुक्त रूप से भारत का पहला विनिर्माण हब स्थापित किया गया है? तो ये पहला विनिर्माण हब स्थापित कहां किया गया है? तमिलनाडु में, जिसको बोलते हैं
AMHUB एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब। तो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब कहाँ है? तमिलनाडु में है। कौन सा राज्य अपने यहाँ कृषि कानून नहीं लागू करने वाला पहला राज्य बना? कृषि जो है कृषि कानून नहीं लागू करने वाला पहला राज्य है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का तीसरा राहत पैकेज की घोषणा की है? तो कितने जो है कितने करोड़ के लिए कितने लाख करोड़? तो 2.65 लाख करोड़ 2.65 लाख करोड़ का जो है राहत पैकेज की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन ने हाल ही में किस देश के साथ मिलकर AIM सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 लॉन्च किया है? तो 3.0 लॉन्च कितने प्रतिशत का है, किस देश के साथ मिलकर? और नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, अटल इनोवेशन मिशन ने हाल ही में किस देश के साथ मिलकर AIM सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3 लॉन्च किया है? तो रूस के साथ मिलकर लॉन्च किया है। किसके साथ? रूस के साथ मिलकर लॉन्च किया है। नेक्स्ट, वित्तीय सेवा देने वाला वैश्विक कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने जारी अपने एक आकलन में 2021-22 भारत के GDP में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है? तो कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है? 13%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, RBI द्वारा स्थापित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है बैंक इनोवेशन हब का सेनापति कृष गोपाल कृष्णन को। सेनापति गोपाल कृष गोपाल कृष्णन को, सेनापति कृष गोपाल कृष्णन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक की लिमिट की निगरानी करने वाली प्रणाली ने लेकिन 2 बैंकों को रेड फ्लैग सूची में डाल दिया है। ने किन 2 बैंकों को रेड फ्लैग की सूची में डाल दिया है? उस बैंक का नाम है HDFC और इंडसइंड बैंक। HDFC और इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 जनवरी में प्रस्तावित विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सम्मेलन का केंद्रीय विषय है। तो इसका जो केंद्रीय विषय है विश्व आर्थिक मंच का वह द ग्रेट रीसेट। क्या है? द ग्रेट रीसेट। क्या है? द ग्रेट रीसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले सप्ताह में विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए किन 2 बैंकों पर आर्थिक जुर्माना लगाया गया है? तो उन 2 बैंक है जिन पर जो है अलग अलग नियमों के उल्लंघन के वजह से जो है उनके ऊपर 2 बैंकों पर आर्थिक जुर्माना लगाया गया है, DCB बैंक और जियो पेमेंट बैंक। DCB बैंक और जियो पेमेंट बैंक। क्वेश्चन 29 नंबर देखिए, मास्टर कार्ड और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने महिला वैश्विक विकास और समृद्धि पहल के तहत महिला उद्यमियों को विकसित करने के लिए भारत में किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट किराना। प्रोजेक्ट किराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस देश ने 75 रुपए मूल्य के स्मारक सिक्के को जारी किया है? तो इसको जो है जो इसमें 75 रुपए के सिक्के जो जारी करने वाला देश है वो है भारत। किसने जारी किया है? भारत ने जारी किया है।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देश की वह सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी जो दुनिया की सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी बन गई है, तो कौन सी आईटी कंपनी है? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। कौन सी कंपनी है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो ये जो सर्विस है देश की सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। दुनिया के 107 देशों की वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है, तो भारत को 94th रैंक प्रदान की गई है। कितनी रैंक? 94th रैंक प्रदान की गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह बैंक जिसने लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशंस 3.0 लॉन्च करने की घोषणा की है, तो वह कौन सी बैंक है जिसने ये स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशंस 3.0 लॉन्च करने की घोषणा की है? वो है HDFC बैंक। कौन है? HDFC बैंक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खाद्य नियामक FSSAI ने कब तक खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली को समूचे देश में लागू करने की घोषणा की है? तो कब तक की है? 1 नवंबर 2020 से। कब से की है? 1 नवंबर 2020 से 1 नवंबर 2020 से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का वह राज्य जहां हाल ही में पहली बार हींग की खेती की गई, तो वह राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। हिमाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संघाई सहयोग संगठन देशों की विदेशी अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार संभालने वाले मंत्रियों की 19वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो ये किस देश ने की है? 19वीं बैठक की मेजबानी भारत ने की है। कितने की है? भारत ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे व्यवसायों मतलब 50 करोड़ तक के टर्नओवर के लिए बैंकों की कुल जोखिम सीमा को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कर दिया है, तो कितने रुपए करोड़ कर दिया है? 7.5 करोड़ कर दिया है। 7.5 करोड़। कितना करोड़? 7.5 करोड़ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की सबसे बड़ी पोर्ट डेवलपर कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड को हाल ही में 12,000 रुपए में किस कंपनी ने खरीदा है? तो उसको किस कंपनी ने खरीदा है? अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने। किसने? अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो अडानी पोर्ट्स, भारत की अडानी पोर्ट्स एंड इकोनॉमिक जोन ने जो है इसको खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 है। प्रतिस्पर्धा आयोग ने ICICI लोम्बार्ड द्वारा किसके अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है? तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ओके, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाबार्ड के 1 लाख ग्रामीण आबादी को कवर करने वाले 2000 गांवों में वास पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में एक स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है जो है किस राज्य में? कर्नाटक में। कर्नाटक में। ओके, तो कर्नाटक में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए RBI ने हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को चुना है? तो किस बॉलीवुड अभिनेता को चुना है? अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। खादी एवं
ग्रामोद्योग ने आयोग ने हाल ही में किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? किसे खादी एवं ग्रामोद्योग ने अपना सलाहकार सुनील सेठी को, किसको? सुनील सेठी को चुना है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत स्थित बैंक खातों को हाल ही में भारत सरकार द्वारा क्यों फ्रीज कर दिया गया है? तो इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, सुन लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत स्थित बैंक खातों को हाल ही में भारत सरकार द्वारा फ्रीज कर दिया गया क्योंकि विदेशी फंडिंग कानूनों पर कथित रूप से अनियमितता के कारण। किसके कारण? जो विदेशी फंडिंग जो कानून था उस पर आम तौर से जो है अनियमितता बहुत ज़्यादा हो रही थी, उसके वजह से जो है इसको फ्रीज कर दिया गया है। ओके, तो नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह बैंक जिसने हाल ही में बैंक से लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। तो कौन सा बैंक बन गया है? आईसीआईसीआई बैंक। कौन सा है? आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र का वह प्रतिष्ठान जिसके सभी उत्पादों को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का प्रमाणन प्रदान किया गया है। तो किसे किया गया? हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड, HOCL को। ठीक है, HOCL हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक ने किस कंपनी को अमेरिकी परिचालन के लिए अपना तकनीकी साझेदार बनाया है? किसको बनाया है? ओरेकल को। किसको? ओरेकल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सहकारी संस्थानों के माध्यम से ऋण वितरण हेतु आर्थिक स्पंदन नामक योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य ने की है? कर्नाटक राज्य ने। कर्नाटक राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस भारतीय प्रशासनिक अधिकारी को विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है कार्यकारी निदेशक विश्व बैंक में? राजेश खुल्लर को। राजेश खुल्लर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम के तहत राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ओडिशा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, राज्य में महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए किस किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत जो है गुजरात राज्य ने की है। तो राज्य महिला के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए ये जो है सितंबर में गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है। ओके, तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चन लास्ट 6 मंथ के जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखते रहिए। और इससे आपके बहुत सारे जो वीडियो हैं, मैंने कई वीडियो लास्ट 6 मंथ के मैंने बना दिया है और उसको अपलोड कर दिया गया है, उसको आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं या फिर उसके लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जा करके उस सारे वीडियो को देख सकते हैं 1 बाय 1। और ये जो है सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वन डे एग्जाम से रिलेटेड। तो हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।